की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली में जो नई आबकारी नीति है केजरीवाल सरकार की, उसका विरोध किया जा रहा। लेकिन यहीं मैं जब पहुंचा तो हमारी मुलाकात जो है इंजीनियर डीसी कपिल साहब से हुई। आप जानते होंगे ये पहले से ही विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे आज जानने की कोशिश करूंगा, जिस चीज़ का विरोध ये करते हैं वही काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करने लगती है। क्या पार्टियों की नींद बाद में खुलती है? क्या आपने आबकारी नीति का विरोध किया था? आपने इससे पहले जो है जो कच्चा और पक्का का मामला चल रहा था लगातार, जो मजदूर जो है अब तक पक्के नहीं हुए हैं, उनके पक्कीकरण का मांग किया। फिर भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर गई, फिर कांग्रेस भी उतर गई। क्या लग रहा है कि पार्टियां आपसे पीछे चल रही हैं मामले में? देखिए, आबकारी नीति का विरोध करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आज यहाँ पर धरना दे रही है, ये काम इनको अब से उस समय करना चाहिए था जब नई आबकारी नीति का नोटिफिकेशन हुआ था। तब से हम इन सभी विपक्षी पार्टियों को जगाने का काम किया। हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की और बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए, लेकिन इनकी आंखें, इनकी नींद जब टूटी, जब 25 अक्टूबर 2021 को केजरीवाल जी को उनके निवास पर हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे हमने उनको घेरने का काम किया और कई हज़ार लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, तो वोट की चोट से घबरा करके इसी भारतीय जनता पार्टी ने आज ये विशाल धरना दिया है। अगर ये ईमानदार थे, अगर ये सच्चे थे, अगर ये वास्तव में इस नई आबकारी नीति का विरोध दिल से करना चाहते थे, तो जब दिल्ली की सरकार ने इस आबकारी नीति की शुरुआत की थी, जिस समय इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस नीति पर साइन किए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए तमाम दिल्ली के एमएलए, इनके नेता प्रतिपक्ष और पूरा प्रदेश जो है उस समय तक तमाशा देखता रहा। ये आवाज़ जो इन्होंने आज उठाई है, अगर यही आवाज़ इन्होंने उस समय उठाई होती तो आज दिल्ली के अंदर 17 नवंबर को नई आबकारी नीति शुरू नहीं होती। लेकिन आज इन्होंने आवाज़ उठाई है, ये सिर्फ जो है इनकी नूरा कुश्ती है राजनीतिक। और मुझे तो आज भी ये लग रहा है कि सिर्फ आवाज़ उठाई है ताकि नए जो प्लेयर्स आए हैं, नए जो उद्योगपति आए हैं, उनके साथ जो है किस तरीके से आगे का गठबंधन किया जाए। अगर ये ईमानदार हैं तो आज ये कसम खा करके जाएं, आज ये संकल्प ले करके जाएं कि हम किसी भी सूरत में इस नई आबकारी नीति को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। मतलब आप स्वागत नहीं कर रहे हैं इतने बड़े मूवमेंट का? क्या आपने शुरुआत की और उस पर पार्टियां अब आगे बढ़ रही हैं, तो इसका तो कम से कम स्वागत करेंगे ना? नहीं, देखिए साहब, ये स्वागत नहीं है, ये तो वोट की चोट का डर है। हमने 25 अक्टूबर को केजरीवाल जी को घेरा तो इनको ये लग रहा है कि ये मुद्दा तो हमें उठाना चाहिए था। अब उस समय पे मुद्दा उठाने के बाद जब कई हज़ार लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया और इनको ये लगा कि केजरीवाल के खिलाफ, इस नीति के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी थी, हम इसमें पिछड़ गए हैं, तो तब आज भारतीय जनता पार्टी ने आकर के ये विशाल धरने का आयोजन किया है। ये कॉलम पूरा हो रहा है, ये वोट की चोट है और इनको ये डर है कि जिन लोगों के खिलाफ ये हो रहा है। देखिए, जहाँ पर दुकानें खुल रही हैं, गरीब बस्तियों में दुकानें ज़बरदस्ती खोली जा रही हैं, ये दुकानें जहाँ पर खुल रही हैं ये दलित और मुस्लिमों की बस्ती में खोली जा रही हैं ताकि उनके बच्चों को बिगाड़ा जा सके। ये मंदिरों और मस्जिदों के 50 मीटर के दायरे में 2 जगह शिकायत आई है, मैंने जाकर कवर किया है। एक तो किराड़ी में प्रेम नगर में ज्वाला माँ का मंदिर है, वो 30 कदम दूरी पर एक ठेका खुल गया, और बसई दारापुर में मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में खुल गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब आबकारी नीति, मेरा इसमें कहना बड़ा स्पष्ट है कि जो परिवर्तन आबकारी नीति को लागू करने के बाद सरकार कर रही है, अगर यही परिवर्तन इस सरकार ने इसको सरकारी रहते हुए कर दिए होते तो इसको प्राइवेट करने की जरूरत नहीं थी। उस समय तो ये कहते थे कि सरकारी रोड पर, सरकारी कॉलोनियों में और कॉम्प्लेक्स के अंदर ही दारू के ठेके होंगे। आज प्राइवेट करते ही सार आने वाले नए उद्योगपतियों को कैसे छूट मिल गई कि जहां वो चाहें वहां पर दारू के ठेके खोल दें। अगर यही छूट इस सरकार ने
सरकारी महकमा रहते हुए दी होती तो जिस रिकवरी के बढ़ने की, जिस रेवेन्यू के बढ़ने की ये बात कर रहे हैं, तो हमारा सरकारी कर्मचारी भी इस रेवेन्यू को बढ़ा सकता था। ये तो पेट्रोल से खजाना बढ़ा नहीं क्या कि राजस्व प्राप्ति के लिए इस नई पॉलिसी बनी है? सवाल इसमें खजाने के भरने का नहीं है, सवाल इसमें उद्योगपतियों के पेट को भरने का है। जिस तरीके से दिल्ली के केंद्र की सरकार हम दो और हमारे दो की नीति पर चलकर अपने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, इसी तरीके से ये सरकार भी उसी लाइन पर चलकर उद्योगपतियों को जो है ना फायदा पहुंचाने के लिए ये कर रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ये दिल्ली का केजरीवाल सरकार का मॉडल पूरी तरीके से निजीकरण के ऊपर आधारित है। ये पूरी तरीके से गरीब विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, और ये उसी लाइन पे काम कर रहा है जिस हिसाब से ये दूसरी सरकारें इस देश के अंदर काम कर रही हैं। तो आपको लग रहा है कि आप लोग का विरोध चलेगा, इसका मतलब आगे, चूंकि पार्टियों पर आपको अभी भरोसा हो नहीं रहा? इनकी लीपापोती हो तो होती रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इस आबकारी नीति का जमकर विरोध करेगा और हमेशा लास्ट तक करता रहेगा।